हमारे साथ पैनल के ऊपर मुंबई से जॉनी भाई जुड़े हुए हैं। सो हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा जॉनी भाई से पैनल पे आने की। कहते हैं प्राचीन समय में काव्य गान में छंदों का बड़ा महत्व रहा है। क्या होता है ये छंद? हम हमारे जो धार्मिक सूत्र भी कंठस्थ करते हैं, क्या वे भी कोई छंद है? छंद गान का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होता है? ऐसे कई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिस्टर जॉनी भाई शाह के पास मिलेंगे, जो कि हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं। मिस्टर जॉनी शाह एक लेखक है, एक कलाकार है, एक रेडियो जॉकी है और साथ ही साथ अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे और आदित्य बिरला इंटीग्रेटेड स्कूल में चेस के कोच भी हैं। अगर जॉनी भाई की बात की जाए तो भारतीय विद्या भवन से उन्होंने संगीत में विशारद की उपाधि प्राप्त की है और भारतीय नाटक शिक्षा पीठ से उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन में डिप्लोमा किया हुआ है। उन्होंने गुजराती में एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है जो कि पूरी चेस गेम के ऊपर है और उन्होंने गुजराती भाषा में बहुत ही सुंदर, जो बहुत ही फेमस हो चुके हैं, ऐसे 2 प्लेस, ये भी उनके ही कलमों का सर्जन है, जिसका नाम है सिद्धहेम, जिसके अंदर आचार्य हेमचंद्राचार्य जी के पूरे जीवन का मोनो एक्ट है। और साथ ही साथ दूसरा जो प्ले है उसका नाम है हूं मने मलवा आव्यो छू, जो कि बहुत ही फेमस प्ले है गुजराती भाषा के अंदर। तो ऐसे जॉनी भाई का हम स्वागत करते हैं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर, जैन टॉक्स के 65th सेशन के अंदर। जॉनी भाई, स्वागत है आपका जैन टॉक्स के मंच पे। नमस्ते, धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। मित्र नील ने मुझे कहा कि हिंदी में वक्तव्य देना है। वैसे तो मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन आज मैं कोशिश करने वाला हूं हिंदी में वक्तव्य देने की। लेकिन हो सकता है कि इंग्लिश शब्द भी उसमें आ जाए और गुजराती शब्द भी अंदर आ जाए, तो आप समझ लेना कि गुज्जू भाई का हिंदी है तो क्षमा कर दीजिएगा। सीधे विषय पे मैं आने की कोशिश करता हूं। जैसे नील भाई ने बताया कि छंद क्या है। बेसिकली अगर कविता की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं, तो कुछ शब्द हम जानते हैं, जैसे अलंकार, जैसे रस। वैसे ही छंद शब्द हमने सुना है। छंद के बारे में शास्त्रीय व्याख्या तो बहुत होगी, लेकिन मुझे एक प्रिय व्याख्या है जो मैंने कहीं पढ़ी है या सुनी है। तो छंद माने भाषा का नर्तन, भाषा का शास्त्रीय नृत्य। अभी संगीत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे वृंदावनी सारंग राग है, तो कहा जाता है कि वो लोक संगीत से पैदा हुआ है। तो लोक संगीत, और उसको जब निबद्ध किया जाता है, कुछ नियमों में बांधा जाता है, तो वो रागधारी संगीत बन जाता है, शास्त्रीय संगीत बनता है। वैसे ही शब्दों का जो नर्तन है, उसको कोई नियम के आधारित हम बांधते हैं तो वो छंद हो जाता है। ये सिंपल सरल भाषा है जो सबको समझ में आ जाती है। संस्कृत वांग्मय की हम बात करते हैं तो वेदकालीन जो युग था, उस जमाने में 14 विद्याएं प्रचलित थी, बहुत महत्व की थी। जैसे 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र। अब ये जो 6 वेदांग की बात है, तो उसमें व्याकरण आता था, ज्योतिष आता था, वैसे छंद भी आता था। तो हम समझ सकते हैं कि छंद को कितना महत्व दिया गया होगा जब 14 विद्याओं में उसका समाविष्ट हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके बारे में भी हमको जान लेना चाहिए, छंद का प्राचीन ग्रंथ, वो है पिंगल शास्त्र। कहा जाता है पिंगल ऋषि ने उसकी रचना की है। अभी पिंगल, तो पिंग का मतलब हम कर सकते हैं पिंड, यानी स्ट्रक्चर। ग माने गुरु अक्षर और ल माने लघु अक्षर, यानी ये लघु गुरु का जो स्ट्रक्चर बनता है वो है पिंगल। आज मैं जो भी बात करने वाला हूं वो पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा करूंगा, बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप स्लाइड्स पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। तो मैं पीपीटी शुरू करूं उसके पहले ये विषय वैसे लगता है गंभीर, लेकिन गंभीर विषय नहीं है, तो एक मजाक करने का भी मन कर रहा है। एक जोक है, जोक समझ के आप चलिएगा। एक आदमी है,
संसार की आदि व्याधि उपाधि में फंसा हुआ, और उसको मंत्रालय में जाना पड़ता है। मंत्रालय का नाम सुनकर ही उसको टेंशन आ जाती है, बिकॉज हमको परेशानी हो जाती है कि कितने भ्रष्टाचार में से हमको गुजरना पड़ेगा, रिश्वत देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और टेंशन आ जाती है काम होगा कि नहीं। वो जाता है, और वो जब कार्यालय के मतलब दफ्तर के पास पहुंचता है तो बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा है, वो पढ़ता है। वो जो पढ़ता है वो ये है, रिश्वत देना लेना गुनाह है। वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, यहां तो रिश्वत कोई देगा नहीं, किसी को देनी नहीं पड़ेगी, कोई लेगा नहीं। अंदर जाता है खुश होके, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा एक टेबल से दूसरे टेबल पे घूमता ही रहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है। तो वहां का कारकुन भाग के आता है, वो कहता है कि तुम लोगों ने बाहर लिखा है रिश्वत देना लेना गुनाह है, और यहां तो रिश्वत के बिना काम ही नहीं हो रहा है। तो वो कारकुन हंसता है, बोलता है कि आप फिर से जाके पढ़ो, आपने ठीक पढ़ा नहीं है। वो बाहर जाके पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि उसने कहीं गड़बड़ कर दी है। देना, वो शब्द दे और ना के बीच में बड़ा गैप था, एक विराम चिन्ह था। रिश्वत दे ना लेना गुनाह है। वैसे तो ये मैं मजाक कर रहा हूं, जोक है, लेकिन छोटा सा पॉज, अगर बोलने में भी हम पॉज देते हैं या गलत जगह पे अल्प विराम या पूर्ण विराम भी रख देते हैं तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम दिन शब्द लिखते हैं, दिन, और द अगर ह्रस्व करते हैं तो उसका अर्थ होता है दिवस, और वही द अगर दीर्घ कर देते हैं दीन तो उसका अर्थ हो जाता है गरीब। तो सिर्फ ह्रस्व या दीर्घ का भी फर्क करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। तो ये कुछ चीजें जानने के बाद अभी मैं स्लाइड शो आरंभ करता हूं। तो जैसे मेरा विषय है जैन भक्ति संगीत में छंदનું महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ छंद इन जैन भक्तिगान। अभी हमारे यहां प्रतिक्रमण में हम अतिचार बोलते हैं, ये गुजराती में, ये पूरा मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, ये मैं मेरा माउस आप देखते होंगे, तो मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं। देव गुरु वांदणे पडिक्कमणे सज्जाय करता भणता गणता कूडो अक्षर काने मात्राए अधिको ओछो भण्यो। मैं फिर से ये पढ़ता हूं, कूडो अक्षर काने मात्राए अधिको ओछो भण्यो, सूत्र कूडू कहूं अर्थ कूड़ो कहो, ते सभी हूं मन वचन कायाए करी मिच्छामी दुक्कडम। तो आप समझ सकते हैं कि ये इवन ह्रस्व या दीर्घ का भी जो फर्क हो जाता है, उससे क्या मतलब हम मिच्छामी दुक्कडम देते हैं उसके लिए। अभी बचपन से मैं एक गलती करता था, तो वो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी देना चाहूंगा। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सुरीश्वर जी रचित सकलार्हत चैत्यवंदन, इसमें एक गाथा है, आप सब जानते हैं। अभी बचपन से मैं वो गलत पढ़ता था, मैं गाता था आदिमम पृथ्वीनाथ। अभी मैं जब ये छंद के बारे में मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ होगा। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं अभी आपके साथ। तो काफी सोचा तो मुझे लगा कि शायद, मतलब काफी लोग हमारे इर्द गिर्द ये बोलते होंगे, और शायद मैं जब बचपन में पाठशाला में पढ़ता था तो मेरे शिक्षक भी ऐसे ही पढ़ाते होंगे, 99% ऐसा ही हुआ होगा। अब ये क्यों होता है? तो ज्यादातर हमारे संघों में ये होता है कि पाठशाला के जो गुरुजी होते हैं वो संस्कृत का उनका अभ्यास ज्यादा नहीं होता, छंद के बारे में जानते नहीं है, प्राकृत भाषा भी जानते नहीं है, और हमारे ट्रस्टी जो होते हैं संघ के, वो यही चाहते हैं कि भाई इसमें अभी पुजारी हो या पाठशाला के शिक्षक हो, उनको पगार कितना कम दिया जाए और कम पगार में हम उनको रखें। अभी तो संघ के ही कोई सदस्य को वे आगे करते हैं पढ़ाने के लिए, ये अच्छी बात है। ये सेवा, जो संघ के गुरुजी जो पढ़ाते हैं, संघ के सदस्य, वो तो सेवा की भावना से पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा संस्कृत न आने की वजह से, न आने की वजह से या छंद के बारे में न जानने की वजह से कई बार उनकी भावना उत्तम होते हुए भी गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अभी देखिए, आप पढ़िए आदिमम पृथ्वीनाथ। अभी सही में जो है राइट चीज वो है आदिमम पृथ्वीनाथ। हुआ ये होगा कि ये पृथ्वी शब्द ज्यादा गुजराती में हम सुनते नहीं है, तो पुस्तक में अगर सही भी लिखा होगा तो हमारे जो गुरुजी रहे होंगे पाठशाला के, उनको लगा होगा कि ये भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, और तो पृथ्वीनाथ होगा, तो उन्होंने ये सिखाया होगा और हम भी बचपन से गाते रहे आदिमम पृथ्वीनाथ। जब छंद के बारे में कुछ जाना, कुछ जानकारी मिली, तो पता चला कि भाई ये गलत मैं गा रहा हूं।
आदिमम पृथ्वीनाथ, वो थी पूरा अक्षर है। इसलिए आप देखिए अनुष्टुप छंद जो है, संख्या मेल छंद है, उसमें 8 अक्षर होते हैं, तो 8 अक्षर का ये छंद है। तो ये छंद के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज होने से हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। नवस्मरण हमारे यहां बहुत ही पॉपुलर है, हम हर रोज बहुत सारे लोग नवस्मरण करते हैं, गाते हैं। बृहत शांति स्तोत्रम जो है, मोटी शांति जिसको बोलते हैं, उसमें हम ये पंक्ति गाते हैं, श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु, श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु। अभी ये उच्चारण है, इसका मतलब होता है कि श्रमण संघ को शांति हो। अभी कई बार मैंने सुना है जो पूजन में संगीतकार आते हैं, पता नहीं शायद संस्कृत का ज्ञान न होने से या छंद का ज्ञान न होने से या जो भी रीजन है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जब जमा हो जाते हैं तो उनको देख के संगीतकारों को एक तान, एक शुरातन महसूस होता है, और सबको गवाने के चक्कर में वो उच्चार जो है, शब्द अक्षरों के उच्चार वो ब्रॉड करने लगते हैं। तो गवाने के चक्कर में ऐसा गाते हैं, श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु, और लोग भी गाते हैं श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु। अभी आप डिफरेंस देखिए, शांतिर्भवतु मतलब शांति ही भवतु, शांति हो, और शांतिरभवतु मतलब शांतिर अभवतु, शांति ही अभवतु, शांति न हो। श्री श्रमण संघ में शांति न हो, ये हो जाता है, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया अगर गलत उच्चार किया, समझे बगैर हमने गाया तो। अभी ये मजाक तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी चिंतन के बाद मुझे लगा कि ये चीज, जब ये प्लेटफॉर्म है जैन फाउंडेशन का, तो ये बतानी चाहिए। मैंने हमेशा सोचा है ये कि भगवान महावीर का धर्म अनेकांतवाद का धर्म है, माध्यस्थ भावना की बात भगवान महावीर ने हमें समझाई है, फिर भी हमारे संघों में विखवाद क्यों इतने हैं? आप देखें तो शुरुआत में दिगंबर श्वेतांबर, मतभेद हो वो चल सकता है, लेकिन मनभेद तो नहीं होना चाहिए। बाद में श्वेतांबरों में देखे तो डेरावासी स्थानकवासी आगे बढ़ते हैं, अभी देखे तो तिथि चर्चा पे भी झगड़ा होता है, और ये जो कोरोना काल है उसमें लोगों के पास काम नहीं है, सब लॉकडाउन था तो लोग फ्री है ना, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इतने सारे मैसेजेस आते एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए। तो मुझे लगता है कि अगर हम यही गाते रहेंगे, शांति रभवतु, श्री श्रमण संगस्य शांति ही अभवतु, तो यही होने वाला है। और 100-200 साल के बाद तो और भी एक पंथ आएगा, वो है लघु पंथ और गुरु पंथ। लघु वाले कहेंगे कि हमारी पोथी में ये ह्रस्व है तो हम ही मोक्ष में जाएंगे, आपकी पोथी में दीर्घ है तो आप नरक में जाएंगे। और दीर्घ वाले कहेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे उच्चार पे हमें ध्यान देना है, हमें समझना है कि हम क्या गाते हैं। तो कम से कम आज से इतना तो नक्की करें कि भी श्री श्रमण संगस्य शांतिर भवतु, वो ठीक से गाए ताकि संघ में शांति बनी रहे। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी व्याकरण की बात भी करनी चाहिए मुझे, बहुत ही सिंपल, जो आज हमको काम लगेगी। ये लघु गुरु की जो बात है, जो हमको काम लगेगा, वो जो स्वर है उसमें अ, छोटी ई और छोटा ऊ, इसको हम लघु पकड़ के चलते हैं। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अम ह, ये गुरु है। ये इतना अभी ध्यान रखना है। और मैंने पीपीटी में या स्लाइड्स में जो लिखा है वो सिंबल के तौर पे अभी लघु के लिए ल लिखा होगा और गुरु के लिए गा, ये लगा पद्धति मैंने यूज की है। दूसरा, जो हर एक पंक्ति है उसको चरण कहते हैं, तो चरण के अंत में जो अक्षर आता है वो चाहे लघु हो या गुरु हो, उसको गुरु समझना है। दूसरा, संयुक्ताक्षर जिसे बोलते हैं, जोड़ाक्षर। तो संयुक्ताक्षर में अगर जैसे शब्द लिया भक्त, तो भ जो शब्द है वो लघु है, लेकिन भक्त वो जो संयुक्ताक्षर है त, वो क का अभी गुजराती में मैं बोलूंगा थड़का जो बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, वो भ को लगता है तो भ गुरु बन जाता है। तो ऐसे कुछ नियम अगर हम समझ लेते हैं तो आगे बढ़ने में हमको बहुत ही आसानी होगी। अभी ये भुजंगी छंद है, ये मैंने एक पुस्तक में से लिया है जो प्रिंटेड है, अभी मैं गा के सुनाता हूं और आप समझ पाएंगे कि कहां मैं गलत जा रहा हूं। विभावाद्य भावात् स्वभावं वहन्तं सुबोधि प्रकर्षाद बोधं दहन्तं नयाति रूपं न। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई मुझे, ये तीसरी पंक्ति में गड़बड़ हुई। तो जब छंद के बारे में बेसिक भी हम जानते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या गड़बड़ है। तो फिर मैं अभी आगे बढ़ता हूं। अभी आप देखिए, ये जो मैंने गाया
वो है वादिराज सूरीकृत अध्यात्माष्टकम। भुजंगी छंद है, अक्षर मेल छंद है, 12 अक्षर का छंद है, और इसका बंधारण ऐसे गाया ऐसे जाता है, लगा गा 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 लगा गा। अभी जो तीसरी लाइन मैंने गाई तो उसमें प्रिंट ऐसा हुआ है, नयाति रूपम। अभी नयाति लगागा के बाद लघु अक्षर आना चाहिए, इसलिए मैं अटका। तो एक अक्षर मिस हो रहा है, प्रिंट ही नहीं हुआ है, 11 अक्षर का हो जाता है, तो ये छंद टूट गया। तो फिर मैंने मेरे जो कल्याण मित्र महाराज जी है उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहां पर ये एक लघु अक्षर आना चाहिए, और उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये जो थर्ड लाइन है उसमें नयातीत रूपम है। तो अभी जब ये गाएंगे भुजंगी छंद तो एकदम छंद में आएगा, विभावाद्य भावात् स्वभावं वहन्तं सुबोधि प्रकर्षाद बोधं दहन्तं नयातीत रूपं नयाम्भोधि चंद्रम भजेहम जगज्जीवनम श्रीजिनेन्द्रम। तो बेसिक चीजें भी अगर छंद के बारे में हमको मालूम होती है अगर, तो हमको पता चलेगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं, कहां गलत गा रहे हैं। और एक दृष्टांत देना चाहूंगा, आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी संसार दावा स्तुति थॉय, ये बहुत ही लोकप्रिय है, प्रतिक्रमण में हम गाते हैं। उसकी त्रिजी गाथा का जो तीसरा चरण है, अभी बेसिकली ये थर्ड जो गाथा है वो मंदाक्रांता छंद में है, 17 अक्षर है, और 4 और 10 पे यति है। यति माने ब्रीदिंग स्पेस जिसको बोलते हैं। इसका बंधारण ऐसा है, गा 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 ल ल ल ल ल गा गाल गा गाल गा गा। तो ये ट्यून में भी हम इसको गाते हैं। अभी ये जो मैं पढ़ रहा हूं वो जब गाऊंगा तो उसमें गलती पता नहीं चलती है, चूला वेलम गुरुगम मणि संकुलम दूर पारम। लेकिन अगर आप लघु गुरु का बंधारण देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अणि वो लघु है और वहां एक्चुअली गुरु आना चाहिए। तो मेरे पास जो पंच प्रतिक्रमण की एक किताब है, अहमदाबाद से प्रकाशित हुई है, जैन प्रकाशन मंदिर, उसमें से मैं जनरली पढ़ता रहता हूं, तो उसमें ये रस्व है। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर प्रबोध टीका नाम का बहुत ही बड़ा और अच्छा ग्रंथ है, पंडित जी ने लिखा है, पंडित धीरजलाल टोकरशी शाह। तो उसमें उन्होंने ये करेक्शन किया हुआ है, अणि दीर्घ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये प्रतिक्रमण सूत्र प्रबोध टीका मंदाक्रांता, उसमें आप तीसरी पंक्ति पे ध्यान दें, चूला वेलम गुरुगम मणि, तो अणि दीर्घ कर दिया है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। तो आपने मतलब मैं ये व्यक्त कर पाया हूं अब तक, ऐसा मुझे लगता है कि छंद के का जो ज्ञान है, एलिमेंट्री ज्ञान भी होना बहुत बहुत ही जरूरी है और सबके लिए जरूरी है। और मेनली अगर हम जैनों की बात करें तो जो साधु भगवंत है, साध्वी जी भगवंत है, जो पंडित जी है, जो संस्कृत के अभ्यासी हैं, उनको तो ये सब मालूम है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो संगीत के क्षेत्र में संगीतकार है, जो गाते हैं, फिर ये धार्मिक पुस्तकें जो छापते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं, जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, इनके लिए तो ये छंद का एलिमेंट्री ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। वरना ये ऐसी अशुद्धियां हम करते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे सौंपते रहेंगे। तो कम से कम ये शुद्ध करने के लिए भी ये एलिमेंट्री नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। अभी ये छंद इतने महत्व के है कि मैं 4 दृष्टांत दूंगा कि हमारे इतिहास में हमारे महापुरुषों ने जो योगदान दिया है छंदों के विषय में। सबसे पहले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी को याद करना ही होगा। आप जानते हैं मैंने बताया मेरी मातृभाषा गुजराती है। हमारी गुजराती भाषा के बीज अगर हमको ढूंढने हैं तो हमको 900 साल पहले हो गए कलिकाल सर्वज्ञ, उनका जो व्याकरण ग्रंथ है सिद्धहेम शब्दानुशासनम, उसका 8वां जो अध्याय है उसमें हमको मिलता है। उन्होंने काव्यानुशासन लिखा है, वैसे छंदोनुशासन लिखा है। तो ये छंदोनुशासन जो ग्रंथ है वो छंदों के बारे में, ये भी बहुत ही बड़ा उनका प्रदान है। तो उनके 2 अनुष्टुप छंद में जो 2 श्लोक है वो गाना चाहूंगा मैं। अगर आपको आता है तो आप साथ में गा सकते हैं।
आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु वः। आगे बढ़ेंगे। दूसरे ग्रंथ के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है श्री सोम प्रभाचार्य विरचित सिंदूर प्रकर ग्रंथ। अभी 1241 विक्रम संवत, उसमें कुमारपाल महाराजा के ऊपर आचार्य सोम प्रभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है। तो ये सोम प्रभाचार्य की मैं बात कर रहा हूं। और वस्तुपाल तेजपाल जब थे, वस्तुपाल जी ने, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं कि बेलवाड़ा में जब मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली थी तब सोम प्रभाचार्य को आमंत्रण भेजा था। मतलब वो एरा के है, वो पीरियड के हैं। अभी उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये सिंदूर प्रकर, उसमें 100 श्लोक है। और मैं ये ग्रंथ की जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, ये स्थानकवासी हो या देरावासी हो, सबको ये ग्रंथ मान्य है। पंडित बनारसी दास जी ने तो हिंदी में इसका अनुवाद किया है। तो ये सिंदूर प्रकर ग्रंथ में जो 100 श्लोक लिखे हैं, इसकी वजह से ये ग्रंथ को सोम शतक नाम से भी लोग जानते हैं। सोम प्रभाचार्य जी का सोम और 100 श्लोक होने की वजह से शतक, सोम शतक ग्रंथ, उसमें 13 छंदों का प्रयोग किया है। तो ऐसे बहुत महत्व के प्रदान जैनों ने संस्कृत वांग्मय में कम से कम छंद के विषय में दिया है। और एक इंपॉर्टेंट जो मेरा प्रिय ग्रंथ है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। करीब 250 साल पहले उपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज साहब ने यह शांत सुधारस ग्रंथ की रचना की है, जो 12 भावना की बात है और 4 पराभावना, टोटल 16 भावना के ऊपर यह ग्रंथ है। पूरे संस्कृत वांग्मय में ऐसे माना जाता है कि 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो पूरे गा सकते हैं। एक तो हिंदू संप्रदाय का गीत गोविंद, वो पूरा गाया जा सकता है, और दूसरा ये जैन संप्रदाय का शांत सुधारस ग्रंथ, ये भी गाया जा सकता है। बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। गीत गोविंद का जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार भक्ति, और शांत सुधारस में जो मुख्य रस है वो शांत रस है। टोटल 234 गाथा है, उसमें जो 16 भावना है, हर एक भावना में एक ज्ञाष्टक है, और वो विविध राग रागिनी में हम गा सकते हैं। मतलब शास्त्रीय राग जो है, मालकंस राग है, भैरव राग है, उसमें भी गाया जा सकता है। लोक संगीत के रागों में भी हम गा सकते हैं। और हर एक ज्ञाष्टक के पहले उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं वो करीब 106 श्लोक है, और वो टोटल 20 छंदों में मिलते हैं। तो इसमें से मैं सिर्फ 2 छंद आज गाना चाहूंगा उदाहरण के तौर पे। लेकिन उसके पहले एक बात करना चाहूंगा। गुजराती में शांत सुधारस के 2 अनुवाद मिलते हैं, इंपॉर्टेंट महत्व के अनुवाद। एक तो धुरंधर विजय जी का समगेय अनुवाद है, और दूसरा आचार्य सद्गुण सुरेश्वर जी महाराज साहब का भावानुवाद है, लेकिन बहुत ही अच्छा गा सके वैसा। जब मैं शांत सुधारस का स्वाध्याय कर रहा था तो मुझे हुआ कि इतना बड़ा अच्छा ग्रंथ है तो हिंदी में भी क्यों ना गाया जाए, लेकिन मुझे कहीं पे भी हिंदी में इसका समगेय अनुवाद प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब को अगर पता है तो डेफिनेटली बाद में मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि भाई किसी ने इसका अनुवाद किया है कि नहीं, जो हम गा सके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे यहां प्रभावना का बहुत महत्व है। हम प्रभावना में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शांत सुधारस के बारे में पता चले, वैसा कुछ हमको करना चाहिए, और वो भी ज्ञान की प्रभावना होगी। तो अगर समगेय अनुवाद नहीं हुआ है तो आज ये प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हिंदी भाषी विद्वज्जनों को कि आप कोशिश करें कि इसका समगेय अनुवाद हो। ये बहुत ही उम्दा ग्रंथ है। अभी इसमें से सिर्फ उदाहरण के तौर पे 2 छंद गाना चाहूंगा। मंगलाष्टक की शुरुआत में ये प्रथम श्लोक है, शार्दुल विक्रीडित छंद है। नीरंध्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रवांभोधरे नाना कर्मलतावितान गहने मोहांधकारोद्धुरे भ्रांतानामिह देहिनां हितकृते
कारुण्य पुण्यात्म भी स्तीर्थेशै प्रथिता सुदारस किरो रम्या गिर पांतुवः। दूसरा एक छंद है। अभी छंद के गान के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। ये जो छंद है वो कई बार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। जैसे शार्दुल मैंने जो गाया ये या कुंदेंदु तुषार हार धवला, ये हम ये राग में गुजरात में गाते हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी यही राग में गाया जाता है, लेकिन बिहार साइड या साउथ इंडिया में शायद अलग राग से भी गाया जाता होगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल राग हमारे गुजरात की तरफ रहा है। तो कई छंद अलग अलग रागों में भी गाए जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, ख्याल ये रखना है कि लघु गुरु वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो छंद है शालिनी छंद, वो मैंने जो राग में सुना है वो मेरे ख्याल से दरबारी राग में उसका स्वरांकन किया हुआ है। वो मैं अभी गाने की कोशिश करूंगा। माध्यस्थ भावना, शांत सुधराज की माध्यस्थ भावना, इसका ये श्लोक है। अर्हन्तोपि प्राज्य शक्ति स्पृशः किम धर्मोद्योगं कारयेयुः प्रसह्य दद्युः शुद्धं किंतु धर्मोपदेशं यत्कुर्वाण दुस्तरम निस्तरन्ति। अभी मैंने जो समगेयी अनुवाद की बात की थी गुजराती में, धुरंधर विजय जी महाराज साहब की, वो अनुवाद भी एक मैं गाना चाहूंगा एक उदाहरण के तौर पे। अर्हन् देवो शक्तिनाथो दजेते धर्मे जोड़े कोई ने ना पराणे आपे सम्यक देश ना जेह माने तेया संसाराब्धिनो पार पामे। अभी मैंने ये श्लोक इसलिए चुना कि कितना बड़ा सिद्धांत जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो इसमें हम समझ सकते हैं कि अरिहंत देव जो है तीर्थंकर परमात्मा है, वो भी किसी को मतलब किसी का फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करते, ये मीनिंग है। तो ऐसे ग्रंथों की प्रभावना वो तो ज्ञान की बड़ी प्रभावना होती है। तो मैं आशा रखता हूं कि कोई ना कोई हिंदी विद्वान इसका समग्री अनुवाद हिंदी में भी करेगा। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बात जो करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप फोटो देखेंगे कवि दलपत राम का, ये गुजराती के महाकवि हो गए। दलपत पिंगल भी उन्होंने लिखा है, पिंगल शास्त्र पे ग्रंथ लिखा है। उनके पुत्र नानालाल जी वो भी बहुत बहुत लोकप्रिय कवि है गुजरात में। कवि दलपत राम हुए 820 1820 टू 1898 एडी में, ये उनका पीरियड था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये करनी है कि दलपत राम जी जो पढ़े वो कच्छ के भुज में उन्होंने पढ़ाई की, और जो पाठशाला में पढ़े वो एक यूनिक पाठशाला थी, नर्सरी ऑफ पोएट्स, कवि पैदा करने की पाठशाला थी, कवि बनाया जाता था वहां से। और वो पाठशाला का नाम था व्रज भाषा पाठशाला, बाद में नानीबा पाठशाला का भी उसका नाम हुआ। ये 1749 में इसकी स्थापना की गई थी, महाराव लखपत जी ने स्थापना की थी। और टिल 1948 जब कच्छ राज्य का विलीन हुआ भारत में, गुजरात में, भारत की लोकशाही में, लोकतंत्र में, तब तक यानी 200 साल कवि बनाने की, कवि पैदा करने की ये पाठशाला रही। और मैंने जो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली, पढ़ा, तो महाराजा ने वहां पर गार्डन्स बनाए थे, इतने अच्छे गार्डन्स, ब्यूटीफुल फूल वगैरह बोया था, ताकि जो कवि बनने आते हैं वो प्रकृति के साथ और प्रकृति में रह के वो अच्छी पढ़ाई कर सके। अभी इसमें जैनों का कहां प्रदान है वो मैं बताना चाहूंगा। तो महाराजा ने जिनको वहां आचार्य नियुक्त किया था, गुरु नियुक्त किया था, वो एक जैन यति थे, उनका नाम था कनक कुशल जी। तो कनक कुशल जी यति ने ये पूरी पाठशाला का संचालन किया था और कितने कवि पैदा किए थे। ये छंदों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका योगदान भी हमको समझना चाहिए। और मैं तो ये आशा करता हूं कि अभी के जमाने में भी क्यों ना ऐसी पाठशाला जो अभी बंद हो गई है, ये यूनिक पाठशाला है, तो क्यों ना ऐसे प्रयत्न से छोटे स्तर पे भी इसको शुरू करना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो भी कुछ समय है तो मैं कुछ छंद गा के सुनाना चाहूंगा, और छंद गान का क्या महत्व है वो भी बताना चाहूंगा। अभी जब आप
जैन देरासरों में जाते हैं तो सुबह स्नात्र पूजा चलती है। पंडित वीर विजय जी ने स्नात्र पूजा की रचना की है। अभी बहुत सारे लोग वहां जमा होते हैं और वो जब गाते हैं तो इतना सुरीला लगता है, इतना अच्छा लगता है, पवित्र वातावरण बन जाता है। मैं हाँ, अभी आप स्क्रीन देख पाएंगे। अगर संगीत की तालीम भी हमने नहीं ली है, हमें राग संगीत का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी अगर बचपन से हमारे कान में ये छंद पड़े हैं, अगर हमने सुने हैं, तो ये छंद गाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये जो अभी छंद में गा रहा हूं वो 12 अक्षर का है, जिसको द्रुत विलंबित कहते हैं। द्रुत विलंबित नाम इसलिए हुआ है इसका कि इसकी जो गति है छंद की, नर्तन जो है उसमें द्रुत लय भी है और विलंबित लय भी है, फास्ट लय भी है और स्लो भी लय है। तो बंदारण लघु गुरु का ऐसे है, ल ल ल गा ल ल गा ल ल गा ल गा। तो ये बंदारण में हम गाते हैं, ये ट्यून में हम गाते हैं। सरस शांति सुधारस सागरम शुचितरम गुण रत्न महागरम भविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनम प्रणमामि जिनेश्वरम। जब 50 लोग 100 लोग एक सुर में एक लय में जब ये गाते हैं तो इतना पवित्र वातावरण का निर्माण होता है। वैसे ही प्रतिक्रमण में भी कई बार कोरस में सब लोग गाते हैं। अभी ये संसार दावा स्तुति जो है, थॉय जो है, हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज जी, उन्होंने ये इसकी रचना की है। इसमें 4 छंद हैं। अभी पुस्तकों में कई बार लिखते हैं जो पहला छंद उसका नाम इंद्रवज्रा देते हैं, लेकिन इंद्रवज्रा का जो बंधारण है उसमें सभी चरणों में पहला अक्षर गुरु आना चाहिए, लेकिन इसमें चौथी जो पंक्ति है नमामि, उसमें न लघु होने की वजह से मुझे लगता है कि ये इंद्रवज्रा नहीं है। इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा यानी उपजाति छंद इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद का जो छंद है, मतलब ये सब मैं गा के सुनाऊंगा, उसके बाद वाला जो छंद है वो वसंत तिल का छंद है। सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे, जैसे भक्तामर का जो ट्यून है वही छंद है। उसके बाद है मंदाक्रांता छंद और बाद में जो है वो श्रद्धरा छंद है। अब ये मैंने जो स्लाइड बनाई तो मैंने पहले बताया कि मेरे पास जो पंच प्रतिक्रमण की पुस्तक है उसमें से बनाई है, तो इसमें आपको तीसरी और चौथी कड़ी में हो सकता है कि वो लघु मात्रा की प्रिंटिंग मिस्टेक दिखती हो, लेकिन गुरु समझ के हम गाएंगे। और अच्छा, और एक खास बात पे मैं ध्यान देना चाहूंगा कि इसमें एक भी संयुक्ताक्षर नहीं है। संसार दावा नल दाह नीरम सम्मोह धूली हरणे समीरम मायार साधारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम भावावनाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमलावली मालितानि संपूरिताभिनत लोक समीहितानि कामं नमामि जिनराज पदानि तानि बोधागाधं सुपद पदवी नीरपुराभिरामं जीवाहिंसा विरललहरी संगमागाह देहं चूलावेलं गुरुगममणि संकुलं दूरपारं सारं वीरा गमजलनिधिं सादरं साधु सेवे आमूलालोलधूली बहुल परिमला लीढलोलालिमाला। और अभी ये पंक्ति से पूरा संग जुड़ता है और इतना पवित्र वातावरण का सृजन होता है। झंकारा रावसारा मलदल कमला गार भूमि निवासे छाया संभार सारे वर कमल करे तार हाराभिरामे वाणी संदोह देहे भव विरहवरम देहि में देवी सारम। मुनि जिन विजय जी हमारे बहुत ही बड़े पुरातत्वविद
और मेरे ख्याल से सबसे पहला पद्मश्री अगर कोई जैन साधु भगवान को मिला हो तो वो मुनि जिनविजय जी को मिला है। भारतीय विद्या भवन जो बॉम्बे का है, कन्हैयालाल मुंशी जी के साथ में रह के उसकी स्थापना में भी बहुत बड़ा योगदान मुनि जिनविजय जी का रहा है। और आज भी भारतीय विद्या भवन में जो ग्रंथ है, प्राचीन पुराने ग्रंथ, उसके लिए मुनि, हाँ अभी वो अलग बात है कि मुनि जिनविजय जी का नाम ज्यादा लोगों को ध्यान में नहीं है, इवन भवंस में भी काफी कम लोग उनके बारे में बात करते हैं भारतीय विद्या भवन में। फिर भी मैं ये प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि उनका योगदान इतना महत्व का है कि उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। और मुनि जिनविजय जी का नाम मैंने इसलिए उल्लेख किया कि उनकी जब मैंने आत्मकथा पढ़ी तो ये जो संसार दावा स्तुति है उसका हर रोज वो पारायण करते थे। उनकी सबसे प्रिय स्तुति ये है, और उन्होंने हरिभद्र सूरी महाराज, ये स्तुति की रचना जिन्होंने की है, उनका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में बनाया है। कभी भी आप चित्तौड़ जाते हैं तो हरिभद्र सूरी जी महाराज के का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ के जो मेन गेट है बरोबर उसके सामने, वहां दर्शन करने जाइएगा। और जिनविजय जी का आश्रम भी है, वहां पर भी आप जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर समय है तो और भी 2-3 बात करेंगे। अभी ये हमारे बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है, मोटी शांति में है, नानी शांति में है, और हम सब मांगलिक भी सुनते हैं तो ये गाया जाता है। ये अनुष्टुप छंद में है, आदिमम पृथ्वीनाथ, ये जो बात मैंने की थी, संख्या मेल छंद है, 8 अक्षर होते हैं इसमें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो 5वां, 6ठा और 7वां जो अक्षर है वो पहली और तीसरी लाइन में ल गा गा, लघु गुरु गुरु होता है, और दूसरी और चौथी पंक्ति में, चौथे चरण में, दूसरे चरण में 5, 6, 7वां अक्षर ल गा ल, लघु गुरु लघु होता है। अभी आप ये दोनों जब छंद आप देखेंगे, आप अगर स्टडी करेंगे, आप मैथमेटिकली उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो आपको ये गणित मिलेगा, ये मैथमेटिक्स मिलेगा, ये छंद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये अनुष्टुप छंद में ये 2 श्लोक गाऊंगा। उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। अभी दूसरा श्लोक भी यही राग में गा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है आपको कि कई श्लोक हम दूसरे अलग अलग रागों में भी गा सकते हैं। तो अभी बैरागी राग में भी ये गा सकते हैं, उसमें मैं कोशिश करूंगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। अभी भक्तामर की बात हुई। भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये जो है हमें हमारे नवस्मरण में ये दोनों हम गाते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं। ये दोनों वसंत तिलका में है। सिर्फ भक्तामर की प्रथम कड़ी में गा के सुनाऊंगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पतताम जनानाम। अब ये छंद का ट्यून कैसे याद करना है, तो जैसे रागधारी संगीत जो सीखते हैं, शास्त्रीय राग, तो राग के बारे में सिखाते वक्त लक्षण गीत सिखाए जाते हैं जिसमें राग का लक्षण बताया जाता है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी एक, जैसे वसंत तिलका, और आप अगर भक्तामर पढ़ते हैं तो ये पंक्ति, एक कड़ी अगर आप ठीक से गा सकते हैं तो कभी भी आप वसंत तिलका वृत्त या छंद पढ़ेंगे, कोई भी और कड़ी, तो आप आसानी से गा सकते हैं। तो हर एक छंद की कोई भी एक कड़ी आपको बाय हार्ट कर लेनी चाहिए। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि छंद में जब हम गाते हैं तो याद रखना बहुत इजी हो जाता है। अभी जैसे अगर मेरा फोन नंबर है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, तो मैं एक रिदम पैटर्न में उसको याद रखता हूं, 9223272515। अगर ये रिदम मेरी बदल जाती है तो मैं भूल जाता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेमोराइजेशन में, मेमोरी में भी ये रिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छंद इसीलिए हम इजी हो जाता है याद करना, बिकॉज एक उसमें रिदम पैटर्न है। दूसरा, छोटे बच्चों को बचपन से जब वो छंद सुनते हैं तो संगीत सीखे बगैर स्वर, सुर, लय, इसके संस्कार ऑटोमेटिक उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार उनको मिलते हैं। उसके अलावा पवित्र वातावरण का निर्माण तो होता ही है। और दूसरा, जो नहीं भी गा सकते हैं,
संगीत की जो कला है, गाने की जो कला है, वो हृदय की भाषा है। तो जब आप कोई एक छंद भी गाते हैं तो आप हृदय की भाषा में गा रहे हैं। तो भाव जो है, हम बोलेंगे गुजराती में कि भाव घूंटाइश है, हृदय में भाव घूंटाइश है। तो कोई भी छंद, आप भक्तामर की एक कड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो हर रोज आप जब गाते हैं तो आप आराम से गा सकते हैं। अगर एक छंद आपने ठीक से गाना सीख लिया तो सुन सुन के, उसके लिए कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, और वो हृदय में भाव बन के आप उसको घूंट सकते हैं। मेरे ख्याल से समय बहुत कम है। नील, क्या करूं? यस, आप कल्याण गंधम आपने शुरू किया है, तो कल्याण गंधम के बारे में जो बताने वाले हो क्विकली आप बता सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली हम लोग इस थॉय का प्रयोग करते हैं। तो गा ही लूं? हाँ, मीन्स हाँ, आप बता सकते हो इसमें। हाँ हाँ। अभी कई बार कल्याण कंदम आप पुस्तक में देखेंगे तो उपजाति छंद लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो गाथा है वो डेफिनेटली उपजाति है। लेकिन आप शुरुआत देखेंगे तो पहली जो गाथा है उसमें हर एक चरण की जो जो पहला अक्षर है, कल्याण में क, यानी बिकॉज ल का वो फोर्स आता है उस पे, तो चारों जो अक्षर है वो गुरु है। तो मेरे हिसाब से ये प्रथम कड़ी इंद्र वज्राम है, लेकिन शायद हो सकता है कि बाकी की 3 कड़ी उपजाति में, तो पूरा थॉय हम उपजाति के तौर पे समझते हैं। हाँ, गाने में इंद्र वज्रा हो, उपेंद्र वज्रा हो, उपजाति हो, गाने में कई बार कई छंद एक जैसे ही लगते हैं, सिर्फ लघु गुरु का ध्यान रखना है। तो एक बार गा के सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल जॉनी। हाँ, और गाने से पहले, ये लास्ट ही मैं गाता हूं, अभी बाद में नील को मैं सौंप रहा हूं। गाने से पहले और भी एक बात मुझे कहनी है कि छंद के बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। सी, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, लेकिन गुजरात में पढ़ा हूं, तो मुझे राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड गुजराती थी, लेकिन कभी छंद के बारे में पढ़ाया नहीं गया। दूसरा, मैंने 8, 9, 10th में संस्कृत लिया था। कॉलेज में भी आके मैंने अपना नागपुर यूनिवर्सिटी से, कालिदास यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस का 1 साल का डिप्लोमा किया संस्कृत में, फिर भी छंद पढ़ाया नहीं गया। मैंने संगीत विशारद किया तो उसमें भी छंद तो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अभी नई जो शिक्षा पद्धति पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो उसमें कम से कम संगीत विशारद के कोर्स में छंद गान को भी समाविष्ट करना चाहिए। और हमारी पाठशालाओं में भी ये छंद का एलिमेंट्री ज्ञान पाठशाला के टीचर्स को, फिर प्रिंटिंग प्रेस वालों को, सबको देना चाहिए। एक ही मैं कड़ी गाऊंगा नील, और टाइम मुझे मालूम है आप टाइम के बहुत ही पक्के हैं। कल्याण कंदम पढ़मम जिणिंदम संतिंतो नेमिजिणम मुनिंदम पासम पयासम सुगुणी कठाणम भक्ति वंदे सिरिवर्धमानम। तो मुझे ये जो मौका दिया गया नील, उसके लिए मैं खूब आभारी हूं। आप लोगों ने सुना, ये पूरे वक्तव्य में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि किसी को मैं हर्ट करूं, लेकिन कुछ सत्य जो मुझे लगा, वो कितना भी कटु हो, अगर वो मेरी वाणी में आ भी गया हो और किसी को भी उससे दुख पहुंचा हो, तो मिच्छामि दुक्कडम। मैं यही चाहूंगा कि और अच्छी चीजें हम लोग साथ में मिलकर करें, और भगवान महावीर का जो धर्म है वो पूरे विश्व में आज विश्व धर्म वो होना ही चाहिए, ये हम समझ के आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू जॉनी भाई। एक्चुअली आपने ये जो विषय का चुनाव किया है वो बहुत ही यूनिक रहा जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और डेफिनेटली हमारे श्रोतागण ने डेफिनेटली बहुत एंजॉय किया रहेगा। मैं तो बल्कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपका जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि नया 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 कितना सारा ज्ञान मिल रहा है। जैसे कि आपने अतिचार से शुरुआत की, और किस तरह हम अतिचार में हमेशा कहते हैं कि कूड़े काने मात्राएं अधिको ओछो बढ़ो, या हमने ऐसे गलत प्रोनाउंस किया। सो ये जब हम कहते हैं, पर एक्चुअली वास्तविक अर्थ में इसको समझना कितना जरूरी है। तो आपने जिस तरह हम लोग कॉमनली जिन सूत्रों को प्रयोग में लेते हैं, उस सूत्रों के अंदर हम क्या क्या गलती कर सकते हैं और कैसे कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है, वो आपने बहुत ही स्पष्ट रीत से और बहुत ही क्लैरिटी से बताया। जिसमें बड़ी शांति की जो आपने मिस्टेक बताई, शांतिर भवतु, इट्स नॉट शांतिर भवतु, अदरवाइज द होल मीनिंग चेंजेस। देन आपने सकलारथ की जो मिस्टेक यूजुअली हम लोग करते हैं, पृथ्वीनाथम, इट इज नॉट पृथ्वीनाथम, राइट।
सो बेसिकली वो आपने बताई। फिर संसार दावा के अंदर भी जो मणि हम लोग रस्व बोलते हैं वो दीर्घ होना चाहिए। सो ये सब बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो आपने हाईलाइट की, और डेफिनेटली हमारे श्रोतागण जितने भी यहाँ उपस्थित है वो थोड़े अवेयर हो गए रहेंगे कि हम जब भी कुछ भी चीज लर्न करते हैं या हमारे बच्चों को लर्न करवाते हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशंस, प्रॉपर उच्चारण, जिस तरह उसका उच्चारण होना चाहिए उसका कितना ध्यान देना होगा। अगर हम वो ध्यान नहीं देते हैं तो अर्थ का अनर्थ होने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई, साथ ही में आपने बहुत सारी यूनिक इंफॉर्मेशन बताई, जैसे समगेय अनुवाद क्या होता है आपने गा के दिखाया, गुरु अक्षर, लघु अक्षर। फिर आपने एक बहुत शानदार चीज बताई कि किस तरह संस्कृत भाषा में मीन्स दो ही ऐसे ग्रंथ है जो कि गेय है यानी गा सकते हैं, और उसके अंदर आपने गीत गोविंद जिसके अंदर श्रृंगार रस भरा हुआ है, और जो शांत सुधा रस बहुत ही फेमस ग्रंथ है जैनों में जिसके अंदर शांत रस भरा हुआ है, उसके बारे में भी बताया। मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि जब हम छंद की बात करते हैं तो आपने जितने एग्जाम्पल लिए तो उसके अंदर कोई ना कोई छंद का गान था और बहुत कॉमनली यूज सूत्र है, पर इसके अंदर एक सूत्र मुझे ध्यान में आ रहा है, अजित शांति स्तोत्र, जो कि हम स्तवन की तौर पे गाते हैं। और अगर अजित शांति की बात की जाए तो अजित शांति की तो हर गाथा अलग अलग छंद में है, और गाथा के बाद छंद का नाम मेंशन करने में आता है। तो ये कुछ थोड़ा डिफरेंट लगा कि हमारे इतने कॉमन सूत्र है उसके अंदर गाथा के एंड में छंद का नाम मेंशन नहीं होता या हम उसका गान नहीं करते, और अजित शांति में ऐसा क्यों? नील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने इसलिए अजित शांति का जिक्र छोड़ दिया बिकॉज मैं भी उसमें हमेशा कंफ्यूज रहा हूं। अजित शांति के जो छंद है वो पॉपुलर नहीं है, और उसकी जो ओरिजिनल ट्यून है वो आज कोई जानता भी है कि नहीं वो पता नहीं। मैंने काफी ऐसा सुना है, काफी लोगों ने प्रयत्न किया है, मैंने वीडियोस देखे हैं, ऑडियो सुनी है जिसमें वे कहते हैं कि भाई यही ओरिजिनल है, लेकिन कई बार मैं जब वो छंद गाते हैं सुनता हूं तो मुझे वो कोई फिल्मी ट्यून लगता है, मैं रिलेट करता हूं, तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल छंद क्या होंगे वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे शायद। तो उसके लिए मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे भी ये सीखना पड़ेगा किसी के पास अगर जेन्युइनली कोई इसके ओरिजिनल ट्यून्स जानता है तो। हाँ, एक बात ये बहुत ही यूनिक चीज है कि मुझे भी ये प्रश्न होता है कि अजित शांति जब हम गाते हैं तो क्यों जो एंड में जो लास्ट वर्ड गाते हैं वो तो गाथा, मतलब वो तो छंद का नाम है, जैसे गाहा तो गाथा छंद हुआ, तो छंद का नाम है, तो क्यों हम छंद का नाम भी साथ में गाते हैं? अभी ये मेरा तर्क है, हाँ, मैं सच सही हूं नहीं वो रिसर्च का विषय, मुझे भी आगे कोई विद्वान से मिलकर ये चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी प्राचीन सूत्र है, और हो सकता है कि जब इसकी रचना की गई हो बाद में, मतलब पहले जब वो ओरिजिनल छंदों में गाया जाता होगा, प्राकृत छंदों में, बाद में वो छंद लोग भूलने लगे होंगे, तो आगे की पीढ़ी कम से कम ये छंद के बारे में या उनके नाम याद रख सके, इसलिए उन्होंने वो गाथा के साथ छंद का नाम भी मौखिक तौर पे गा के आगे की पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहे होंगे शायद, और इसी वजह से वो छंद का नाम भी साथ में गाया जाता है। बट ओरिजिनल ट्यून के लिए मुझे भी कहीं रिसर्च करके किसी विद्वान के पास जाके, किसी साधु भगवान के पास जाके, आचार्य भगवान के पास कुछ सीखना होगा, समझना होगा। नहीं, बट डेफिनेटली आपने बताया ये थोड़ा इट मेक सेंस के क्यों नाम जोड़ा गया होगा, और ऐसे भी लगता है कि हमारे ऐसे सब सूत्र है उसका प्रॉपर उच्चारण पूर्वक रिकॉर्डिंग होना चाहिए और जिसका प्रयोग हर की कोई व्यक्ति कर सके, और वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए जिससे अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा प्रयास हो जिसके अंदर प्रॉपर उच्चारण पूर्वक दीर्घ, ह्रस्व सब कुछ मात्राओं का ध्यान रख के उसके प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स भी बने जिससे हमारे प्रयोग में वो आ सके। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की विराम की ओर बढ़ेंगे। सॉरी, आपको मैं रोकता हूं। डेफिनेटली आपने जो आशा व्यक्त की, लेकिन और एक आशा ये करनी चाहिए कि कम से कम हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ पाप है सभी माध्यम पाप है ऐसा न लेके उसके भी जो सदुपयोग है, एडवांटेजेस है, वो हम लोग एक्सेप्ट करें, और आपने जो बात की उस पे हम वर्क करें। डेफिनेटली पर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जॉनी भाई कि आप जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर आए, आपने अपना समय दिया और आपने जीवन में जिसके लिए बहुत समय दिया है
ऐसे छंद का आपने जो अध्ययन किया है उसको बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही कम समय में आपने हमारे समक्ष आपका जो विशाल ज्ञान का सागर था वो हमारे समक्ष रखा। उसके बदल जैन टॉक्स आपका बहुत बहुत आभारी है। और हम आज के सेशन को विराम करने से पहले प्रार्थना करेंगे, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो। सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्ति जाओ। खामे भी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।